प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम प्रोक्रियोटिक सेल्स की बात करें तो सिंपल और प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, मतलब पुराने ज़माने के और सिंपल सेल्स। यूक्रियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल्स एक तो सिंपल होते हैं, दूसरे ये कदीम सेल्स हैं, मतलब पुराने दौर के। बैक्टीरिया और आर्चिया में ये पाए जाते हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस, मतलब जो फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं होता। इसके बरक्स अगर हम यूक्रियोटिक सेल्स की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, दूसरे तमाम ऑर्गेनिजम्स में ये पाए जाते हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होती हैं, जैसा कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस। अच्छा, कुछ चीज़ें प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स के दरमियान जो हैं वो सेम हैं, मतलब दोनों के पास डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास होती है। प्रोटीन को बनाने के लिए राइबोसोम्स दोनों के पास होते हैं। अगर हम प्रोक्रियोटिक सेल्स के इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इनका जो साइज़ है आमतौर पर 2 से 8 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होते हैं। तो यूक्रियोटिक सेल का तकरीबन 10वां हिस्सा जो है ये प्रोक्रियोटिक सेल होता है साइज़ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो प्रोक्रियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, मतलब मौजूद नहीं होता। और जो डीएनए है वो एक सेंट्रल रीजन जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है वहाँ पे पाया जाता है। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है? एक न्यूक्लियस की तरह की ही रीजन होती है प्रोक्रियोटिक सेल्स में, जहाँ पे डीएनए मौजूद होता है। इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट अगर देखें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, लाइजोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स वगैरह ये प्रोक्रियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होती। ये बहुत ही सिंपल सेल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोक्रियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन यूक्रियोटिक राइबोसोम्स से ये साइज़ में स्मॉल होते हैं। राइबोसोम्स की अगर वैल्यू की बात करें तो एक जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30 स्वेडबर्ग और लार्ज सब यूनिट 50 स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसमें जो राइबोसोम्स का साइज़ है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो कंप्लीट राइबोसोम का जो साइज़ इनमें होता है वो होता है 70s। तो 50 प्लस 30 वैसे तो 80 होता है, लेकिन ये सिंपल सम नहीं होता जो स्वेडबर्ग है। ये जो सम होता है वो साइज़ के अलावा डेंसिटी और शेप पे भी डिपेंड करता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो जो मोस्ट प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनी हुई होती। तो पेप्टाइडोग्लाइकिन की ये बनी हुई होती है, जो कि शुगर्स और अमाइनो एसिड्स का एक पॉलीमर है। नेक्स्ट अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है आउटसाइड, जो कि प्रोटेक्टिव कवर होती है। वो बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन में मदद देती है। नेक्स्ट अगर हम पिल्लाई की बात करें तो सेल के आउटसाइड ये हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, जो कि किसी सरफेस पे सेल को अटैच होने में मदद देती हैं। नेक्स्ट अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये मूवमेंट में मदद देता है। तो ये फ्लैजिलन प्रोटीन का बना हुआ होता है। फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो माइटोसिस और मियोसिस ये कम्प्लीटली एब्सेंट होती है प्रोक्रियोटिक सेल्स में। और यहाँ पे बाइनरी फिशन के ज़रिए सेल डिवीजन होती है। एक प्रोक्रियोटिक सेल है वो डिवाइड करता है सिंपली बाइनरी फिशन के ज़रिए।